सामने बैठा दिया यार, सर अलग ही पूछ पूछ के अलग मारेंगे। से बात कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट क्या है? हमारी टेक्स्ट क्या है? लायबिलिटी, एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंसेस वाले कौन से टैक्स होते हैं और क्यों होते हैं? एक्सपेंसेस वाले सर जिससे पूछ रहा हूँ वो तो बोल नहीं रहा है, आगे पीछे वाले बोल रहे हैं। हाँ हमारी जेब से आने वाला टैक्स हमारे लिए क्या है? खर्च है। और लायबिलिटी वाले कौन से होंगे? सर जो हम गवर्नमेंट का दिया उसे कलेक्ट करते हैं। क्या मालूम पड़ेगा? का सोचते कि मेरा क्यों लेक्चर क्यों छोड़ गया। वो भी काम की चीज़ थी, कल जो पढ़ाया वो कोई बहुत काम की चीज़ अलग से चलिए। जीएसटी को समझने के पहले आपको 4-5 शब्दों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा जो हो सकता है आपके सुने हुए हो। कर दिया। 2 लोगों का नहीं आया, नाम निकलवाओ। और कल मैंने क्या बोला था, बाहर बिठाऊंगा, उसके बाद बिठाऊंगा। शुभम जी क्या वो अभी पिक कर लो, अभी जाने के पहले डालना। हाँ तुम्हारा तो हो ही गया, पहले पिन नहीं डाला, तुम्हारे उससे नहीं हो पा रहा है। मैडम की हेल्प लेके कैसे डालना है, रिव्यू तो डालना पड़ेगा ना। और एक हाथ 2 और थे, हमने तो खतरनाक ही लिखा था। मैंने तो आधा लिख दिया था। कितनी भी लाइन, जितनी फीडबैक दे सकते हो, रेटिंग वेटिंग तुम्हारे हाथ में, 1 दो 5 स्टार दो, वो तो मेरे को दिखेगा जब अब वो तो आप तुम जाने यार, मैं बोलूँगा थोड़ी ना। जो 5 लीटर तो 5 लीटर मेरे हाथ में सर्टिफिकेट में ABC लिखना है बस। तो उसमें भी ABC लिखते हैं क्या? हाँ, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड उसमें देते हैं ना, सर्टिफिकेट में कैसा टैली करा। वो मेरे हाथ में ना, जितनी रेटिंग मिलती है ABCD हो गया। चलो जाने के पहले कर देना आराम से। चल
ये हमने पढ़ लिया, ये भी समझ में आ गया, पेट्रोल भी समझ में आ गया, 53% भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले ये 4 शब्द मेरे को बताइए। सेल टैक्स क्या होता है सिद्धांत जी? शिवम जी इधर आ जाओ, थोड़ा दूर निकलो। सेल्स टैक्स क्या होता है? कमर्शियल टैक्स क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? और जीएसटी क्या होता है? चारों सुने हुए, फिर भी क्या? सेल टैक्स हिंदी में बोलते हैं इसको विक्रय कर। क्या होता है? सेल करने का जो टैक्स हाँ? प्रोडक्ट सेल करने के ऊपर जो टैक्स लेते हैं सरकार द्वारा जो कमर्शियल बता टैक्स, दो मेरे को अभी जो इधर अपन का जमीन जमीन रजिस्ट्री का जो टैक्स लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी कोई 5 चीजों को मिला के वेट और सर्विस टैक्स और वेट चलो भाई और जीएसटी के बता रहा गौरव, तो इससे ही समझ लो, इसको मालूम है। हाँ, 5 चीजों को मिला के टैक्स बन गया। ये मतलब पहले जीएसटी के पहले जो है सर्विस एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, वेट, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स और वेट। इसकी जगह आज मतलब टैक्स वेट नहीं लगता, एक्साइज नहीं लगती। हाँ भाई, सबको एक मौका दे रहा हूँ मैं, जिसको जो आता हो बता बतू दे यहाँ पर। नहीं तो क्या होता है शुभम जी, क्लास के बाहर जब जैसे आवाज़ सुनी आती है, एक स्टूडेंट दूसरे को बोलता है सर ने क्या बताया, मेरे को तो बचपन से ही आता है, तो यहाँ से निकलने के बाद नहीं आता है। तो उन लोगों को क्या अमान जी पहले से ही बता दो भाई आता हो, नहीं तो निकलने के बाद बचपन से आता मेरे को। तो वो जो भी हो, प्रतिभा कोई छुपी हुई हो तो वो निकाल लो। हाँ अनिल जी, क्या लगता है इसके बारे में? सेल्स टैक्स क्या है? कमर्शियल टैक्स क्या है? कमर्शियल टैक्स यानी वाणिज्यिक कर, वैल्यू एडेड टैक्स यानी मूल्य संवर्धित कर, जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर। हिंदी में भी बता दिया। चलिए, सबसे पहले सेल्स टैक्स को समझते हैं हम लोग। क्या लिखा है? 1957 to 1954 1957 से लेके 1994 के ऊपर एक व्यापारी को वस्तु बेचते समय जो टैक्स लेना पड़ता था, उस समय के कानून के अनुसार उसको सेल्स टैक्स बोला जाता। क्या बोला जाता था? सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स बोला जाता था। इसको कौन लेता था? इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना रखा था। क्या नाम था उसका? सेल्स टैक्स। ठीक है, तो व्यापारी को उस समय, इस समय तक क्या लेना पड़ता था? इसके बारे में थोड़ा ये था जो हम लोग बोलते थे, या टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते थे? सिंगल पॉइंट टैक्स। मतलब ये हिंदी में प्रथम बिंदु कर। मैं हिंदी स्टूडेंट था उस समय, तो प्रथम बिंदु कर, प्रथम बिंदु कर यानी पहला टैक्स। टैक्सेस के प्राकृतिक नियमों के अनुसार कोई भी सरकार किसी भी वस्तु पे एक बार ही टैक्स ले सकती। मैंने बना के अनिल जी को बेची, अनिल जी ने उद्धव को बेची, उद्धव ने शुभम को बेची, तो कब टैक्स कब लगना चाहिए?
पहली बार बना अब मैंने टैक्स भर दिया, फिर उस पे भरेंगे भाई, इससे तो वस्तु कितने की कितनी हो जाएगी। तो इसलिए सेल टैक्स में इस नियम का ध्यान रखते हुए क्या करा गया कि जो भी व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वस्तु का उत्पादन कर रहा है, पहली बार जब वो बेचेगा तो सरकार क्या करेगी उसमें, और उस व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो लोगों से टैक्स ले ले और गवर्नमेंट को दे दे। हो गया काम। अब इसमें क्या होता था, जैसे कि अजय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने 100 रुपए का माल बनाया, 100 में बेचा, 10 रुपए का लगाना है उसको। अब विजय ट्रेडिंग ने खरीदा 110 में, इसको आगे बेचा उसने कितने में। तो गवर्नमेंट ने छूट दे रखी थी कि टैक्स की बजाय इस पे क्या लिख दे, टैक्स पेड, पहले से चुका दिया गया। तो टैक्स पेड लिख के वो आगे कितने में बेच देता था। इसके बाद ये माल खरीदा था संजय ने, इसने आगे कितने में बेचा, क्या लिख दे इसमें। मार्केट में आखिरी में आइटम कितने की बिक गई, 400 वाला भी क्या करता था। अब इसका हाँ, तो शुरू से एक बार टैक्स दे दिया, 10 रुपए लग गए, उसके बाद में आगे क्या हो रहा है, टैक्स पेड। मैं तो टैक्स पेड खरीद रहा हूँ, मेरे परचेज के बिल पे लिखा हुआ है टैक्स पेड, मैं भी क्या लिख रहा हूँ आगे, टैक्स पेड। बात खत्म हो गई। मगर इससे गवर्नमेंट को बड़ा नुकसान हो रहा था। बड़ा नुकसान कैसा हो रहा था कि जितने भी फैक्ट्री वाले थे, ये सब क्या करते थे, 2 फर्में बनाते थे, एक अजय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक सेन ट्रेडिंग कंपनी। क्या बना ली उनने, 2 फर्में। मतलब एक में मैं प्रोपराइटर, एक में मेरा भाई प्रोपराइटर। अब अजय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने क्या करा, कोई ऐसी आइटम बनाई जिसकी कास्टिंग आ रही है 400, बाजार में बिकती है 500। तो मैंने 400 रुपए की वस्तु बनाई और 100 रुपए में सेन ट्रेडिंग को बेच दिया। मेरा कितना नुकसान, नहीं अजय सेन को क्या नुकसान हुआ, अजय मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान हो गया, मगर अजय सेन को क्या नुकसान हुआ। टैक्स कितना भरना है उसमें, 10 रुपये हो गया। और सेन ट्रेडिंग ने मार्केट में 500 की बेच दी, और टैक्स क्या लिखा, टैक्स की जगह। बढ़िया काम है भाई, कानूनी रूप से इसमें गलत कहाँ है भाई। मेरी वस्तु मैं किसी भी भाव में बेचूं, 400 का बनाऊं, 100 में बेचूं, कौन रोक रहा है। और वो 100 में खरीद के 500 में बेचे, उसको कौन रोक रहा है। क्या करें फिर इसका शुभम जी, नहीं मगर क्या होता है भाई, गवर्नमेंट ने बजट बनाया कि इस साल अपने को 500 करोड़ रुपए टैक्स चाहिए। वो कितना भी गड़बड़ हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, 550 करोड़ आ गया, गवर्नमेंट कुछ सोचेगी क्या, चलने दो। तो 57 से लेके 94 तक चलने दो, ठीक है यार, मजे लेने दो सब, अपना तो पेट भरा रहा है ना। अब 94 से क्या होने लगा, गवर्नमेंट को दिमाग में शैतानी स्कीम आने लगी, तरह तरह की योजनाएं देना और चुनाव में जीतना, ये फ्री वो फ्री, पैसा आएगा कहाँ से, तो टैक्स तो 500 की जरूरत है, 525 करोड़ ही आ रहा है, फिर क्या, और 100 करोड़ की योजना लाना। वो मंत्री बोल रहा है मैं भी 50 की लाऊंगा, तो सीएम बोल रहा है 100 की ला रहा है, तो मंत्री कितने की लाएगा, 50 की वो भी लाएगा, तो और 500 करोड़ चाहिए। क्या करें, टैक्स बढ़ाओ,
तो क्या जिस आइटम पे 15 लगता है उस पर 45 कर दें? क्या करें? डबल, एक का डबल। मतलब टैक्स रेट डबल कर दें, 15 वाला 30, जिस पे 15 लगता है उस पर 30 कर दें। सही है। तो जिस पे जैसे 5 लगता था इस पे उस पे 10 कर दें, तो 15 लगता था उस पे 30 कर दें, हो जाएगा इससे? जनता रोड पे नहीं आएगी? ये क्या कर दिया? और वोट मिलने के बजाय तो फिर इस समय क्या अधिकारियों पे जब दबाव बढ़ता है, ज़्यादा टैक्स वसूल करो, तो अधिकारी क्या करते हैं कि टैक्स लेने में जहाँ खामी है, सिस्टम में खामी है, पहले वो दूर करो। तो अधिकारियों को पहले से ही मालूम था कि बाजार में लाखों के सौदे हो रहे हैं और अपने को टैक्स काय पे मिल रहा है? हजारों पे मिल रहा है। भाई शुरू में एक बार मिल गया, बाद में सब बड़े हुए अमाउंट पे अपने को टैक्स मिल ही नहीं रहा। क्या करें फिर? इस टैक्स कानून को बदला जाए। क्या करा जाए? तो नया सिस्टम बनाओ, नए तरीके से लेना शुरू करो, ताकि ये जो बाद वाले हैं जो टैक्स पे कर रहे हैं, इनसे भी टैक्स। तो 1994 सेल टैक्स कानून को हटा दिया गया, उसकी जगह नया कानून लाया गया कि जब भी आप कोई वस्तु बेचोगे तो अब आप सेल टैक्स की जगह कौन से कानून का पालन करोगे? वाणिज्यिक कर कानून। वाणिज्यिक कर। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन क्या आ गया? इसमें इसको क्या कर दिया? द्विबिंदु कर। मेरा हिंदी मीडियम तक, मतलब हिंदी में तो 100 में से 95 बिल्कुल शुद्ध हिंदी और जबरदस्त वाली। वो अगर टेली नहीं पढ़ाता तो कोई न्यूज़पेपर का एडिटर रहता। इसमें कर दिया गया, अजय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 100 रुपए का माल बेचा, ये क्या करेगा? अब ये माल 150 में किसने बेचा? विजय ने। तो 110 का खरीदा, 150 का बेचा, इस पे क्या लिख दिया उसने? और इसने बिल कितने का बनाया? तो विजय को बोल दिया, भैया तूने जितने का खरीदा और जितने में बेचा उसके डिफरेंस पे भी उतने % से तेरे को टैक्स देना होगा। मैंने 110 का खरीदा, 150 का बेचा, 40 रुपए तेरे को बचे, 4 रुपए का चालान तू डायरेक्ट भर डिपार्टमेंट को। क्या कर दिया? सीधे चालान भर दिया। अगर आके तो काय पे कैलकुलेट कैसे करना है? कितने की सेल, कितने की परचेज, डिफरेंस निकाल और उसके ऊपर क्या कर? तो परचेज और सेल्स के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? तो मार्जिन को अकाउंटेंट लोग क्या बोलते हैं? निकालो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉपी का आखिरी में निकालो, कुछ करवा रहे। मार्जिन को क्या बोलते हैं? देखो देखो मार्जिन को ब्रैकेट में क्या लिखवाया था कॉपी के आखिरी पन्नों पे? कास्ट का फार्मूला सब याद करा दो, पूरा लेक्चर। अरे कास्ट का फार्मूला, प्राइस का फार्मूला लिखाया था ना। ये लो देखो, नॉन कॉमर्स वाली ने पहले ही बता दिया कि इसको ग्रास प्रॉफिट तो ढूंढने की कला भी तो आना चाहिए। तो सेल्स और परचेज के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते थे ग्रास प्रॉफिट पे टैक्स। और इसमें लेना नहीं है आपको,
आपको तो जेब से देना, इसका चालान भर के आता था, खुद निकालता था और मेरे को ही जाना पड़ता था चालान भरने भी और वकील के यहाँ पे भी। तो क्या करो, चेक ले जाओ, चालान भरो, वकील के यहाँ पे दे के आओ, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी समस्या अकाउंटेंट लोगों के लिए पैदा हुई। हर अकाउंटेंट के साथ में एक दुर्घटना हर महीने होती है, आज भी होती है। हर अकाउंटेंट के साथ में एक दुर्घटना बरसों पहले भी होती थी, मेरे साथ भी होती है, होती थी और तुम्हारे साथ भी आगे भी होती रहेगी। वो दुर्घटना कैसी होगी बता देता हूँ। जैसे कमर्शियल टैक्स भराता था 10 तारीख को, अगले महीने की 10 तारीख को भराता था, तब मैंने पिछले महीने की परचेज सेल दिए वो निकाली, बॉस को ले आके कैलकुलेशन दिए, और इस महीने अपने को 4,80,000 रुपये टैक्स भरना है। क्या बोल दिया, फैक्ट्री थी हमारी फैक्ट्री, तो वहाँ तो जितना बेचो उस पर देना है, मैंने निकाल के दे दिया। क्या तो वो यूं पेपर देखता था, यूं मेरे ऊपर फेंकता था, तुमको आता है टैक्स? क्या बोलता था मेरे को, आता है टैक्स। अपने आप को जबरन बड़ा बना लेते हो, टैक्स का मास्टर हो, ये वो। हम अपन खड़े हो, तुमसे नहीं होगा सेम। सीए के यहाँ से जैन साहब को बुला के रखो, उनसे वेरीफाई कराओ, सब चेक कराओ, फिर भरेंगे टैक्स। आओ भैया, लैंडलाइन से लगा दिया कि सर वो टैक्स चेक करना है, आ जाओ। और वो जैन साहब दिन भर बैठे रहिए, शाम को निकाला 4,82,000 भर। तो बॉस का बोला तुम चला तो सही नहीं। अब वो मजबूरी में उसको 4,82, फिर मैं बताता था कहाँ गलती हुई, कहाँ पे हुआ, वो पकड़ नहीं पाया। एक दिन में गया, मैंने अकाउंट तैयार करे, मेरे को मालूम, तो 4,80 का टैक्स भरा गया। फिर वो जैन साहब भी बोलते थे ये सही भरा। अब उसके अगले महीने अब मैं भी तैयार। अच्छा, उसमें ऐसा भी था जैसे अपन 5 तारीख को बना दिया अपन ने टैक्स का पूरा कैलकुलेशन, तो बोलता है बॉस, क्या बोलता था, आपको तो गुस्सा आ रहा है, कैसा गुस्सा आ रहा है? 480 के यार इसको गवर्नमेंट पैसे देती है, मैं देता हूँ। हर महीने आके खड़ा हो जाता है, इतना टैक्स भरना। सीधी सी बात है, किसका काम कर रही है भाई? अकाउंटेंट ने आके बोला टैक्स भरना है, तो ये काम किसका कर रहा है? वो गवर्नमेंट का ही कर रहा है। वो सोचते थे सैलरी में देता हूँ, काम गवर्नमेंट का कर रहा है। अच्छा क्यों? सेम कब भरना है टैक्स? सर 10 को। आज कितनी तारीख है? तो तुमसे तुम्हारी कोई दुश्मनी क्या? फांसी टेंशन दे रहे हो मेरे को, 10 को बताया करो। क्या बोल रहा है बॉस? 10 को बता। अब 10 तारीख को मैं लेके पूछा सर वो 3.5 लाख टैक्स भरना है। 3.5 लाख रुपए कहाँ से लो आज के आज में? लास्ट डेट को बताते हो हमेशा, 9 को बताना था। अब तुम व्यवस्था करो और तुम ही जानो। अब मैं पार्टियों को फोन लगाता, भैया पेमेंट कर दे यार, आज कैश भिजवा दे, ये कर दे, किसी भी करके लास्ट डेट को टैक्स भरवा दे। तीसरे महीने में अलग इलाज सोचा। हाँ, मतलब 6 तारीख को स्टेटमेंट बनाया, सुबह से बना के कंप्लीट करा। बॉस गया लंच पे, उसकी टेबल पे रखवा दिया, कि उनको बोल दिया कि बॉस आएंगे 4 बजे, तो ये बता देना कि सर ये बता के गए इतना टैक्स भरना है। और उनके नया ने कौन वो मामा जी का भैंस ने बछड़ा उछड़ा दिया, तो आधे दिन की छुट्टी में। अब उस टाइम मोबाइल थे नहीं। बॉस आया 4 बजे, देखा कहाँ सेन कहाँ, बुला उसको, 375 का टैक्स। आदमी है कौन है? अच्छा जैन साहब से एक बार वो भुगत चुका है, तो अब बोल भी नहीं सकता कि सीए के हाथ से बोला। मालूम भी कि है तो ये मास्टरपीस, मगर तकलीफ क्या हो रही है? जब तक जेब में पैसा नहीं आए, डायरेक्ट से इधर से उधर हो जाए, अपने को कोई तकलीफ नहीं। एक बार जेब में पैसा आ जाए
और भरना पड़े वापस तो क्या होता है? अच्छा, वो कौन सा टैक्स जेब से दे रहा है? मैंने कैलकुलेशन करा, लोगों से पैसे लिए, भरो भैया। काय के पैसे तुम्हारे थोड़ी ना, भरो गवर्नमेंट को। तो पैसे उसके नहीं है, मगर वो क्या एक बार जेब में आ गए, वो उसका माल खरीद लिया, टैक्स बढ़ते आ रहा है, उससे माल खरीद लिया। अब जब भरना उस दिन बैंक में 50,000 है, वो बॉस को और माल खरीदना है, और वो लग रहा है उसने व्यवस्था करी कहीं से 3-4 लाख की, और अजय से ना अगर 375 भरना है, क्या होगा? अब भी ऐसे ही होता है, और आगे भी क्या होगा? ऐसा ही होगा। जब आप जाके बोलोगे ना सर इतना टैक्स भरना है, तो बॉस खुश हो जाएगा, शाबाशी देगा। तो उसके लिए भी थोड़ा हमेशा ऐसा हर महीने होना है। अब एक और चीज इसमें क्या आती है कि टैक्स के अंदर अपने आप में एक, अरे पानी की बोतल देना पड़ता, गिलास भी देना, अपने आप में एक खराबी उसके जन्म से आ जाती है, जिसको कोई निकाल भी नहीं सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हिरण तेज भागता है या शेर तेज भागता है? क्यों भाई? शेर के लिए तो एक टाइम के नाश्ते का सवाल है, हिरण के लिए तो जीवन मरण का, तो वो तो सर पे पैर रख के भागेगा। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, जो टैक्स का डिजाइन बनाने वाले लोग हैं, जो टैक्स की रचना करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो 20 एक वकील और 20 एक अधिकारी, 20-25 मतलब 30-40 लोगों की टीम मिलके क्या बनाती है? टैक्स बना देती है, बना के 20 भी ले लेती है, एक बार बना दिया काम खत्म। तो ये 40-50 लोग मिलकर टैक्स बनाते हैं, और भरते कितने लोग? करोड़ों भरते। इनने एक बार बना दिया, और भरने वाले को अब हर महीने दिमाग खराब होता भरने वाले को। यार रोज हर महीने क्या है? अब आखिरी में बॉस ने क्या करा, जैसे मैंने रख के छोड़ दिया कि सर 375 भरना है, अगले दिन सुबह जाऊंगा तो सर सही है, बात नहीं हो रही 375 कुछ भी, बॉस इशारों में क्या वो चले सही है, चेक कर लिया, हाँ सर चेक कर अच्छे से। अब नहीं जमा कर दो मतलब पैसे का है। अब उसने देखा यार कि इसने बनाया, ठीक है करते हैं। अब 7 तारीख की मतलब 7 तारीख को मेरे से पूछ लिया, अब 7 के सोच रहा है कि यार पैसे ले लिए लोगों से, भरूं कहाँ से, ये वो, रात भर नींद नहीं आ रही उसकी। अब सुबह सुबह उसको आइडिया आ गया, ये टेंशन किसने दिया? सेन ने। और ये अपने आप को क्या समझता है? विद्वान समझता है। देखो भाई टैक्स का मेरे को नॉलेज नहीं है सेन, एक काम करो, अभी ये 375 को कैसे भी करके 75 करो, तुम तो मास्टर हो। 30 महीने 75 भर देते हैं, अगले महीने डबल भर देते। अब अपन क्या बोले, बाहर आए कुड़कुड़ाते हुए, काय के भर दो, मैं कहाँ से करूँगा? मैं जादूगर तू इतना बड़ा थोड़ी ना कि 375 के 75 कर दूँ। वो अगली रात को मेरे को भी नींद नहीं आई। ये अच्छे अजीब चक्कर है यार। मेरे को भी अगले दिन सुबह सुबह आइडिया आ गया, अपने से बड़ा विद्वान कौन? सीए। सीए का ऑफिस 11 बजे खुलता था उस समय, मैं 10:30 बजे उसके ऑफिस के पास, 11 बजे उनके असिस्टेंट आएंगे खंडेलवाल जी, और चांडक जी आएंगे 12 बजे, बिल्कुल टाइम मिलाया, 10:30 बजे पहुंचा, खंडेलवाल जी 11 बजे आए, और सेन साहब कैसे आ गए, वो चाय वाय भी बुला के 10:30 बजे में उसके हाथ में वो दिया हिसाब कि यार वो सर ने बोला था, बॉस ने बोला है कि इस महीने 375 जो भरना है, उनको जाके चांडक साहब से बोलो कि 375 के 75 कैसे हो गए। बोला नहीं बॉस ने, अपन तो अब कोई बॉस से पूछेगा तो है नहीं,
वो खंडेलवाल जी, अरे यार ऐसे कैसे, यार देखो बॉस ने बोला मेरे तो क्या वो मामा जी क्या भेस ने वो ऐसा कर दिया, तो मामा जी बोल रहे हैं इसको तो तेरे को ही संभालना पड़ेगा सेना। तो मैं तो जा रहा हूँ छुट्टी पे आज। तो खंडेलवाल जी यार सुनो तो सही है सेन साहब, अरे आप देख लेना, मैं जा रहा हूँ, मेरे को जल्दी आना। और हिसाब किसको पकड़ा दिया? खंडेलवाल जी। वो अगले दिन खंडेलवाल जी और चांडक जी दोनों को नींद नहीं आई। फिर ये किसी पार्टी लोगों से पैसे ले लिए और ये क्या कर रहे हैं, भरने ने ऐसे को ऐसा हो जाएगा क्या? तो ये स्थिति क्या होती है, हर महीने निर्मित होगी। और ये 3 लोग कौन कौन, मालिक, अकाउंटेंट और सीए, हर महीने काय में लगे रहेंगे। 375 के 75 पहले भी लगे हुए थे 20-25 साल पहले, आज भी लगे हुए और आगे भी लगे रहेंगे। और आपको भी लगे रहना है, क्योंकि बहुत जब भी देखेगा जिस दिन आपने कभी 10-20 हज़ार का चालान दे दिया तो अरे यार अपना तो 10-20 हज़ार से ज़्यादा ही नहीं बना था, बढ़िया अकाउंट है। और जैसे ही लाखों में गया, अच्छा आप लोग याद करोगे, हंसोगे भी बाद में कि सर ने इसका इलाज बता रखा। जब बताओगे आप बॉस को तब आप पूरी ये घटना, मतलब जैसे मैं पेपर रखता था उसके सामने तो ये बम फूटता था इतने। अब सोचो आप हर महीने 3 लोग, हर ऑफिस के 3 लोग सोच रहे हैं, तो इंडिया में कितने लोग सोच रहे हैं? करोड़ों लोग सोच रहे हैं तो भैया 375 का 75 कैसे करेगा। तो इतने में क्या होता है कि कोई ना कोई अल्बर्ट आइंस्टीन निकल ही जाता है। तो वो किसी ने कहीं कलकत्ता वाले ने कोई फार्मूला ढूंढ लिया, बोले यार अपने को ये 100 पे 10 रुपए देने में दिक्कत नहीं है, पहले भी दे देते, मगर ये विजय ट्रेडिंग 100 में खरीद के 500 में बेचेगा, 40 इसको भी देना पड़ेगा। 100 में खरीदा। अच्छा इसी दौरान में जब आया कमर्शियल टैक्स और ये सेल टैक्स, तो जब 2 फर्में खुलती थी तो उस समय क्या हुआ, अकाउंटेंट की जगह जादूगर लगने लगे अकाउंटिंग में। अकाउंटेंट की जगह क्या, क्योंकि क्या होता था, अजय मैन्युफैक्चरिंग ने 400 की लागत की चीज बनाई, 100 में अपने भाई को दे दी। अब फर्म की अकाउंटिंग करते थे तो अजय मैन्युफैक्चरिंग भारी घाटे में, और विजय ट्रेडिंग सेन ट्रेडिंग क्या हो रही है, प्रॉफिट। 100 का माल 500 में बेच के प्रॉफिट में। तो ऑन पेपर दोनों में क्या हो रहा है, एक में भयानक घाटा और एक में प्रॉफिट। तो अकाउंटेंट दिन भर हम काय में लगे रहते थे। कोई व्यक्ति गाड़ी में पेट्रोल लगाने जा रहा है, वो गाड़ी किसकी, अजय मैन्युफैक्चरिंग। तो पेट्रोल वाले को बोलता था ये गाड़ी नंबर का बिल बना के लाना, जो सेम ट्रेडिंग में। सैलरी कहाँ में दे रहे हैं, अजय मैन्युफैक्चरिंग में। वाउचर किसके बन रहे हैं, तो उधर खर्चा कम और इधर खर्चा, तो पूरे साल भर कहाँ में लगे रहते थे, इसमें खर्चा कम दिखाना है और इसमें खर्चा ज़्यादा दिखाना है। तो इधर से उधर कहाँ में लगो, तो अकाउंट की जगह क्या लग गए, तो दिन भर यूं ही करते रहते थे, इधर का उधर, उधर का इधर। तो कहीं कोई कलकत्ता वाले ने क्या करा, भैया ये 10 रुपए में दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ आएगी, जब 100 का माल 500 में बेचेंगे तो 400 पे 40 रुपए टैक्स लगेगा। बोले टैक्स काय पे लग रहा है, जीपी पे। टैक्स काय पे लग रहा है, एक काम करते हैं जीपी खत्म कर दे, न रहेगा जीपी न लगेगा टैक्स। ये वाला तो भरने में दिक्कत नहीं, आगे वाले में दिक्कत आएगी। तो किसी ने सॉल्यूशन का निकाला, 10 आइटम खरीदी कितने रुपए की, टोटल कितने लग गए। तो ये 10 में से 9 महीने बेच दी, 110 रुपए में प्रॉफिट कमा के। कितने में बिकी 9, जीपी कितना, 10 माइनस, भाई अभी तो 1000 की खरीदी और 990 का बेचा माल, तो अभी जीपी कहाँ है, नहीं आया ना। उसमें मैंने क्या करा,
बिल बनाया, बिल के ऊपर लिख दिया नो के साथ एक आइटम फ्री। क्या लिख दिया? और इस एक आइटम के वैसे 2 नंबर में ले ली। क्या कर लिया? बिल पे पूरा 10 का बिल जा रहा है, ट्रक में पूरा माल भरा रहा है, केवल क्या करना है 2 नंबर का काम करो 10%। तो 10% 2 नंबर का काम करो और पूरा टैक्स खत्म। बढ़िया काम हो गया। अच्छा, कानूनी रूप से गलत भी नहीं है। मेरे आइटम में फ्री में दूं कैसे दूं? अरे तो मैं तो इसमें 2 नंबर में ले रहा हूँ ना, इसके पैसे 100 रुपए। उसको धमकी दे दी कि तू पूरे टैक्स वाले लेगा तो 10 रुपए और लग जाएगा टैक्स, एक फ्री ले ले, इसके पैसे ऊपर से दे दे। तो वो बोलेगा मैं अगर इसको आगे 150 में बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, तो तू 10 के साथ 8 के साथ 2 फ्री कर दे। क्या समझा दिया? तो 8 के साथ 2 फ्री कर देना आगे। मतलब जो भी करे, तेरे को जीपी बचाना है, फार्मूला निकाल लिया सबने। अब जैसे कलकत्ता वाले ने फार्मूला निकाला, 2-3 महीने चालान भर दिए कम के, चल गया वो। तो कलकत्ता वाले ने जिया जी को फोन लगा दिया, इंदौर वाले, जिया जी आप भी ऐसा करना। तो इंदौर वाले जिया जी ने अपने छोटे भाई को फोन लगा दिया जयपुर में, तू भी ऐसा कर ले। तो 3-4-6 महीने के अंदर जो छोटी सी गली है वो क्या हो गई? हाईवे। गवर्नमेंट भी कहाँ पे आ गई? हाईवे पे आ गई। पहले जो गवर्नमेंट अपने दोनों हाथों में लड्डू समझ रही थी, अब क्या हो गया? वो एक वाले से भी कम हो गया। जो पहले सेंटेक्स में मिलता था उससे अगर ये चलता रहता कार्यक्रम, टैक्स चलता रहता, तो आज के दिन क्या हो जाता? फ्री में कार के टायर खरीदो, कार के ऐसे होता, टायर पे टैक्स देते लोग, कार पे थोड़ी ना देते। तो अच्छा हुआ क्या कर दिया हमने, हटाओ इसको। तो कमर्शियल टैक्स समझ में आ गया? इसीलिए बोलते हैं टैक्स बाद में बनता है, उसके गलियां पहले निकल जाती हैं। क्यों बोलते हैं समझ में आ गया? क्योंकि करोड़ों लोग गली निकालने का सोच रहे हैं, वो बेचारे 40-50 में मेहनत करके टैक्स होना है, सब निकलती है। ये जो रोज आ रहे हैं ना नए नियम, ई इनवॉइस बनाओ, ई-वे बिल बनाओ, ये करो वो करो, तो लोग गली निकालते हैं, अधिकारियों को मालूम पड़ती है, वो कानून ला के बैरिकेड लगा देते हैं। वो एक बैरिकेड लगाते हैं तो दूसरी चीज आएगी। भाई फाइनली बेचना खरीदना तो मेरे हाथ में ना, तो मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खरीदना तो करते ही। उधर पीछे वाले सोचेंगे कॉमेडी जो चल रहा है टैक्स चल रहा है। लोग टैक्सेशन को क्या बोलते हैं, बहुत भयानक सब्जेक्ट रहता है। बीकॉम में टैक्सेशन नहीं लेना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कई लोग बीकॉम में टैक्सेशन क्यों नहीं लेते ना मन की, और बहुत कठिन रहेगा यार। जबकि बीकॉम में टैक्सेशन ही लेना चाहिए, बस यहाँ पढ़ लो। मेरी मैम से क्वेश्चन पूछा तो बोलता है कि तू ये सिलेबस का कर, बाहर का मत बता। मतलब कोचिंग की बात करता तो बोलता तू सिलेबस का पढ़, बाहर का मत बता मेरे को। अच्छा, तो बोलना मैं गलत बता रहा हूँ क्या? पूछ सही बता रहा है इसलिए ये अपने सारे इंटरव्यू कार्ड खाते हैं, जब वो बताने लगते हैं ना इधर आओ मैं बताता हूँ, फिर वो एक्सप्लेन करते हैं, तो लग तो जाता है कि यार सही बता रहा है। नहीं पता है तो उनको सही बताते हैं, पता है हमको सही बताते हैं। तो मालूम है उनको कि ये सही बता रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, उसके ऊपर चैलेंज आया था, उसको तो किताब में पढ़ा हुआ मालूम है।
अब किताब में पढ़ा हुआ और यहाँ मेरे कहने से मेरे सीखे हुए जो स्टूडेंट हैं ये लाखों रुपए का जीएसटी भर रहे हैं हर साल, हर महीने। जिनको मैंने सिखाया तो वो हर महीने क्या कर रहे हैं, तो वो जो जीएसटी भर रहे हैं वो नाले सत्य है कि ये जो पढ़ा रहे हैं वो नाले सत्य? सही चीज कौन सी होगी? जो भर रहे हैं लाखों रुपए भर रहे हैं, वो टीचर ने 1 रुपया नहीं भरा आज तक जीएसटी, वो क्या बढ़ाएगी? अब इंदौर की किसी भी क्लास में ऐसा क्यों नहीं पढ़ा पाएगा कोई भी? क्योंकि उस क्लास वाले के पास जीएसटी नंबर नहीं है। दूसरा, अभी तक कॉमर्स कंसेप्ट ने 5 साल में 29 लाख रुपए जीएसटी भर दिया। कितने भर दिए? 29 लाख। तो 29 लाख भरने के पहले 29 बार मैंने भी सोचा होगा मतलब मैंने कितना दिमाग लगाया होगा, तो 29 की जगह नहीं तो 40 भराते, तो 40 को क्या कर दिया मैंने? नहीं तो फिर मेरे को सर थोड़ी ना बोलेंगे, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर मैं विद्वान हूँ तो भरना भी है और कुछ बचना भी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा भैया, 2000 में जीएसटी कमर्शियल टैक्स वालों को बुलाया, यार तुम में दम नहीं है, तुम ढंग से कोई नया टैक्स लाओ, कुछ ढंग से करो। बोले यार टैक्स लाते कहाँ से होते? अधिकारियों ने क्या बोला? ब्रिटेन। बोले सेल टैक्स कहाँ से लाए थे? ब्रिटेन से लाए। और कमर्शियल टैक्स? तो नेताओं ने बोला एक काम करो, अगली बार तुम जाओ अमेरिका, कि अमेरिका बहुत ऊपर जा रहा है, तो जो टैक्स लगाता है वो अपन लगाएंगे तो अपन भी। तो सन 2000 में हमारी टीम गई अमेरिका। वहां जाके उनको मालूम पड़ा कि अमेरिका में तो 1950 से वेट लग रहा है। 1950 से कौन सा टैक्स लगेगा? आज भी लग रहा है। आज भी कौन सा टैक्स लगता है? और वेट उनके यहाँ सक्सेस है, क्योंकि वो पूरे डिजिटल हो गए, तो वहाँ पे 1 रुपये इधर उधर नहीं होता। तो हमारे यहाँ भी क्या हुआ, 2002 में कानून पास हुआ कि सारी स्टेट तैयारी कर ले, 2005 से देश में वेट लागू होगा। कानून कब पास हो गया? 2002। और समय सीमा क्या दी गई उसमें? भाई नया आ जाएगा तो सबको तैयारी करना पड़ेगी। एमपी में कब से? 2006। कब तक चला? इसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी पॉइंट टैक्स, बहुबिंदु कर। इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा? ये बिंदु खत्म हो जाएगी 17 से। इसमें गवर्नमेंट ने ये करा कि भैया एक तो सबको टैक्स लेना और सबको टैक्स देना, कोई इंक्लूडेड इन, मतलब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स और टैक्स पेड, ये सब नहीं चलेगा। हर आदमी को क्या करना है? टैक्स लेना और टैक्स देना। दूसरा, जब भी आप बिल बनाओगे तो बिल पे वस्तु का मूल्य अलग लिखोगे और टैक्स अलग लिखोगे। इतने रुपए की बेची और इतने रुपए टैक्स लिया रुपए से, और अकाउंट में भी उसकी एंट्री करो इतने रुपए लिए, तो रुपए की अकाउंटिंग करना पड़ेगी। हम कैसे चुराओगे? जितना टैक्स लिया इतने रुपए लिए, इतने रुपए दो। अब कैसे करनी पड़ेगी? तो कैसे लेते थे? अजय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 100 रुपए का माल बनाया, बेचा, 10 रुपए तू टैक्स ले भाई। विजय ट्रेडिंग ने माल कितने में बेचा? 200। तू कितना टैक्स ले? 30 रुपए। फिर ये माल 300 रुपए में किसने बेचा? तो इसको क्या बोल दिया? 30 रुपए तू टैक्स ले। फिर ये माल राजेश ने कितने में बेचा?
40 रुपये टैक्स लेगा। फिर मार्केट में आखिरी में किसने बेचा? तो इसको भी क्या बोल दिया? तो कितना टैक्स लग गया इसमें? बोला 10 और 20 30 30 60 और 40 100 और 50 150 ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 500 रुपये ज़्यादा तो है। मगर अमेरिका का टैक्स है। अभी ये मैंने बताया कि हर एक को लेना कितना है। अभी ये नहीं बताया कि चालान कितने का बने। क्या नहीं बताया अभी? चालान। तो चालान कैसे भरना है उसको समझते हैं भाई। उनने बोला अजय भाई आपने कितना टैक्स लिया? आपकी जेब में कितने पड़े? 10। तो आप क्या करो? 10 रुपये भर दो। ये किसके पैसे हैं? तो ये भर दो 10 रुपये। फिर विजय से पूछा भाई आपने कितना टैक्स लिया? विजय ने बोला 20 लिया। और अजय को दिया कितना था? 10। आपकी जेब में कितने पड़े? 20 लिए 10 दिए, 10 पड़े हुए। आप भी 10 भरो। जितने पड़े हुए भाई 20 लिए आपने लोगों से और अजय को 10 ऑलरेडी दे चुके हो। अब आपकी जेब में सरकार का कितना पैसा पड़ा है? तो आप भी 10 ही भरो। फिर संजय ने कितना टैक्स लिया? 30। और इसने विजय को दिया कितना था? 20। इसकी जेब में कितने बने? 10। तो ये भी कितने का चालान भरे? राजेश ने 40 लिए 30 दिए। आखिरी में 500 वाला कितने का चालान भरेगा? तो पांचों ने 10-10। तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना गया? 50। तो 500 रुपए का 10% सही है। तो वेट क्या था? हिंदी में बोलते हैं मूल्य संवर्धित कर। जो व्यक्ति जितना मूल्य उसका बढ़ाएगा उतना बड़ा हुआ टैक्स लेगा। भाई जैसे मैंने 100 रुपए का माल खरीदा, 10 रुपए क्या दिया? टैक्स दे दिया। और 100 का माल 100 में बेच दिया, कितना टैक्स लूंगा? मेरी जेब में कितने आए? तो कितने का चालान बना? 0 का क्यों भरना? क्योंकि मैंने मूल्य बढ़ाया ही नहीं। अब मैं 100 की जगह 150 में बेचता तो कितना टैक्स लेता? 15। भरा कितना था? 10। तो वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब समझ में आया क्या होता है? जो व्यक्ति जितना मूल्य बढ़ा के बेचेगा उतने ज्यादा टैक्स वो लेगा और जो परचेज करते समय टैक्स दिया था उतना कम करके। अब क्या इसमें गवर्नमेंट बार-बार टैक्स ले रही है? नहीं, मूल्य बढ़ रहा है तो ले रही है। मूल्य नहीं बढ़ाएगा तो टैक्स भी कम नहीं बढ़ेगा। इसलिए इसको क्या बोलते थे? वैल्यू एडेड टैक्स। जो जितनी वैल्यू ऐड करेगा उतना बड़ा हुआ टैक्स लेगा और बचे हुए का डिफरेंस गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो जब भी हम किसी सप्लायर से माल खरीदते थे वेट में, तो खरीदते समय जो उसको वेट देते थे उसकी एंट्री हम डालते थे वेट इनपुट। क्या में डालते थे? वेट इनपुट। जब कस्टमर को माल बेचते थे 2017 के पहले, माल बेचने को वेट आउटपुट नहीं बोलते। माल बेचते समय उससे जो वेट लेते थे उस वेट की एंट्री कहाँ में डालते थे हम? वेट। और अगले महीने की 10 तारीख को हम क्या करते थे? वेट आउटपुट इतना, वेट इनपुट इतना। आउटपुट में से इनपुट माइनस करा, बचा हुआ जाके चला। तो वेट क्या था भाई युवराज जी? वेट सब लोग अभी 3 लाइन में मेरे को आंसर देंगे, सभी को देना है। मैं बता देता हूँ वेट कौन सी। अच्छा आज भी लग रहा है?
पेट्रोलियम, बहुत सी नहीं, पेट्रोलियम और अल्कोहल प्रोडक्ट, इन दोनों पे क्या लगता है आज भी? वेट। वेट लगता है। क्यों लगता है? गवर्नमेंट की लैंग्वेज समझो आप। पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल प्रोडक्ट को जीएसटी से मुक्त रखा गया। कितनी बढ़िया लैंग्वेज है, कितनी बढ़िया लैंग्वेज है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्मला जी को बोला कि जनता की मांग है कि पेट्रोल को भी काय में लाओ, जीएसटी, इसके लिए विचार करो। इनने क्या करा, चतुराई देखो, मीटिंग बुला ली सबकी कैबिनेट की, विचार करो, विचार क्या निकला फाइनल कि हम पेट्रोलियम को जीएसटी में नहीं ला सकते। जाके सुप्रीम कोर्ट को बता दिया हमने विचार कर लिया, नहीं लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है। 6 महीने पुरानी घटना है, क्यों नहीं ला सकते भाई पेट्रोलियम को इसमें? जीएसटी में अधिकतम दर 28% हो सकती है बस, और इनको सब मिला के लेना 66%। अल्कोहल पे कितने % टैक्स लगते हैं? अल्कोहल पे 200-400% भी लग सकता है। तो अल्कोहल पे गवर्नमेंट टैक्स कैसे लगाती बताओ? बड़ा सिंपल था, सबको सब मालूम है क्या होता है भाई। ये एरिया यहाँ से यहाँ तक का, इस एरिया में आपको अल्कोहल बेचना है तो आप कितना टैक्स दोगे? % नहीं, उस एरिया के इकट्ठे कर लिए 10-12 लोग जो अल्कोहल बेचेंगे, भी आप कितना दोगे? सामने 5 करोड़ दे सकते, आप कितना दोगे? मैं 7 दे दूंगा, फिर तीसरा और आगे मैं 10 दे दूंगा। आगे